बच्चों ने निकाल दिया कि घर से बाहर हो जाओ, तो मैं बेकार हो गया कि मैं पहले इस चीज़ का मरीज हूँ, कमा नहीं सकता और क्या करूँगा। हम खून पसीने एक करके कमाई कराई, पढ़ाया लिखा, और फिर कहते बाप हमारा बेकार हो गया, बिल्कुल ना रखो घर पे, क्या रखोगे। मैं सोचती हूँ कि पता नहीं भगवान मैंने क्या गलती की है जो मुझे आज ही दिन देखना पड़ा। एक संतान को जन्म देने से लेकर उसके बड़े होने तक माँ बाप को न जाने कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, और ये कष्ट ना केवल मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल भी होते हैं। आपने इंटरनेट पे ऑलरेडी बहुत से वीडियोस देख ली होगी जिसमें बच्चे अपने माता पिता से जिद करते हैं कि जब तक आप मुझे आईफोन नहीं दिलाओगे तब तक खाना नहीं खाऊंगा। अल्टीमेटली माँ बाप को झुककर उन्हें वो चीजें दिलानी पड़ती है, और जब ये हजारों कष्टों को सहने के बाद वो बुढ़ापे में पहुंचते हैं तब उनको मिलता है फिजिकल चैलेंजेस, मेंटल स्ट्रेस एंड उससे भी सबसे बड़ी खतरनाक चीज अकेलापन। ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान नहीं है, प्रॉपर एक रिसर्च हुआ था जिसमें ये प्रूफ हुआ है कि भारत में बुजुर्गों में डिप्रेशन के मामले अमेरिका से दुगने हैं। 2013 में 10% बुजुर्ग अकेले रहते थे जो आज बढ़कर 20% हो चुके हैं, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एंड आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे देश में बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एंड वो समस्या है हमारे माँ बाप का अकेलापन। और ये अकेलापन ना उनकी मानसिक सेहत जबकि फिजिकल सेहत पर भी इफेक्ट डाल रहा होता है। आजकल के युवा अपनी पढ़ाई या नौकरी के लिए माता पिता से दूर रहते हैं। पंजाब में तो इसे पीका भी कहा जाता है, पेरेंट्स इंडिया चिल्ड्रन अब्रॉड। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। शायद आपके माता पिता आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि वो कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है। माता पिता अपने दुखों को अपने अंदर ही रखते हैं। एक रिसर्च के अनुसार 20% बुजुर्ग आज भारत में अकेले रहते हैं, जबकि यह नंबर 2013 में ओनली 10% था। इसका मतलब हर 5 में से एक बुजुर्ग अकेला रह रहा है। बुजुर्गों में डिप्रेशन का जो परसेंटेज है ना, अमेरिका से दुगना हो चुका है भारत के अंदर। और ये एक बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है, बिकॉज ये उनके सिर्फ मानसिक सेहत पर नहीं, शारीरिक सेहत पर भी बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालता है। 2019 से 21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 58% भारतीय परिवार अब न्यूक्लियर परिवार हैं, जो 2008 में 34% है। इसका मतलब है कि संयुक्त परिवार की परंपरा घट रही है, जिससे बुजुर्गों में अकेलापन बढ़ रहा है। अकेलापन के कारण बुजुर्गों में हार्ट डिजीजेज, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी समस्याएं बढ़ रही है। क्या आप जानते हैं कि यह अकेलापन हमारे बुजुर्गों के लिए कितना डेंजरस हो सकता है? चलिए आपको कुछ रिसर्च एंड फैक्ट्स बताते हैं जिससे आपको ये बातें समझने में ज्यादा हेल्प होगी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अकेलापन, हार्ट डिजीजेज एंड हाई ब्लड प्रेशर का खतरा 29% तक इंक्रीज हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग के अनुसार वृद्धावस्था में लंबे समय तक अकेलापन करने वाले लोगों में डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा 50% से इंक्रीज हो जाता है। एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि वृद्ध लोगों में अकेलापन इतना डेंजरस हो सकता है कि यह धूम्रपान, मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता के समान स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। अकेलापन 15 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान आपके शरीर को पहुंचा सकता है। समाज और परिवार एक वृद्ध व्यक्ति के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तेजी से बदलती जीवन शैली के कारण हमारे माता पिता और बुजुर्ग लोग अकेले रह जाते हैं। लेकिन आप लोग सोचते हो हमारे देश भारत में ऐसा हो ही नहीं सकता, बट आप गलत हो। केवल हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में 65 साल से ऊपर 50% बुजुर्ग अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। इसमें एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है शहरीकरण, जहाँ पर कई युवा अपने माता पिता से दूर रहते हैं और अपनी फैमिली से कटे कटे महसूस करते हैं। एक रिसर्च में इतना तक पाया गया है कि जो माता पिता अपने बच्चों से और पोतों पोतियों से बात करते रहते हैं, उनमें अकेलापन होने की चांसेस 30% से कम हो जाती है। अकेलापन से सिर्फ मानसिक तनाव नहीं, शारीरिक सेहत को भी खराब करने में इफेक्ट डालता है, जो कि बहुत ही बड़ी समस्या है। अकेलापन हार्ट डिजीज और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा 30% से इंक्रीज कर देता है। जब लोग अकेला महसूस करते हैं तब स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, जो कि कहीं न कहीं हमारे हार्ट पे प्रेशर बना रहा होता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अकेलापन से डिप्रेशन का खतरा दुगना हो जाता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसाइकोलॉजी की एक शोध में पाया गया कि जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं उनमें डिप्रेशन के लक्षण अन्य लोगों की तुलना में 26% अधिक होते हैं। अकेलेपन में इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है। 2015 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार सोशल आइसोलेशन से शरीर की इम्यूनिटी टू डिजीज में 20% तक की कमी हो सकती है, जिससे वृद्ध लोग अधिक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। अब बात करते हैं इन चुनौतियों से हम लोग कैसे निपट सकते हैं और अपने माता पिता और बुजुर्ग लोगों को अकेलेपन से दूर रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। एक रिसर्च बताती है कि जो लोग सामाजिक कार्यों में,
मंदिर के ट्रस्ट में जुड़े होते हैं, सामाजिक कार्य कर रहे होते हैं, उनमें अकेलापन के चांसेस 20% से 30% तक कम हो जाते हैं। तो ट्राई करें अपने वृद्ध लोगों को कुछ ऐसे ग्रुप्स में ज्वाइन करा दें जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व रह सके, जिससे कहीं ना कहीं वो चीज़ों में बिजी रहेंगे। एंड जब पर्सन बिजी होता है, उसके पास टाइम नहीं होता, तो उसको कुछ सोचने का ऑप्शन ही नहीं मिलता है, एंड कहीं ना कहीं वो अकेलापन महसूस नहीं करता है। इवन एक रिसर्च में इतना तक पता करा गया है कि यदि आप रेगुलर बेसिस अपने माता पिता या बुजुर्ग लोगों से बात करते रहते हो ना, तो उनका हर दिन सही जाता है। तो ट्राई करें कि रेगुलर बेसिस पर अपने माता पिता से, बुजुर्ग लोगों से बात करते रहें, ताकि उनको अकेलापन महसूस ना हो। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कमाने के लिए, कुछ अर्निंग करने के लिए कभी कभी बाहर जाना पड़ता है, जिसके कारण हम लोग घर में नहीं रह सकते, ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो जो आप लोग अवेलेबल नहीं हो, घर में बात नहीं कर सकते, उनको बहुत से ऐसे क्लब्स होते हैं। यदि आप सोसाइटी में रहो, सोसाइटी में बहुत सारे काम होते रहते हैं, सामूहिक कार्य होते रहते हैं, आप उनको उनमें ऐड कराओ, उनको रेगुलर बेसिस पे व्यायाम करने के लिए बोलो। क्योंकि जो लोग रेगुलर बेसिस पे व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनमें अकेलेपन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अप्लाई करके इन सब चीज़ों को सही कर सकते हो। बाकी आपको क्या लगता है कि यदि हमें अकेलापन को कम करना अपने बुजुर्ग के लाइफ से, मतलब कौन कौन स्टेप्स ले सकते हैं, और ये भी बताना कि हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग लोगों को बेनिफिट मिल सके। बाकी आज की स्ट्रीम बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।